एवरीवन, इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का, जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इंग्लिश कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि डेली की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं आज के टॉपिक का नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी देखते हैं इसकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इसे समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात चल रही है, वो तो है डायरेक्ट स्पीच, और जब उस बात को किसी तीसरे के सामने बताया जाता है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। इसमें आपको रूल के अनुसार देखना है। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है क्या है। यदि वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रूल नंबर 2 में बताया जाएगा, यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। दोबारा सुनिए इस बात को, बहुत ही मेन चीज है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उन चारों को माइंड में रखना। फ्यूचर के 4 होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि 8 पार्ट दे रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि पास्ट के 4 पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो परिवर्तन होगा। और उसकी पहचान किस तरह करेंगे आप? यदि सेकंड फॉर्म आई है, या वॉज वर आया है, या हैड आया है, या हैड बीन आया है, तो बाद वाला पार्ट जो है जिसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वो बदल जाएगा, उसका भी पार्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए, दीपू सेज कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज बिगिन। इसे ध्यान से देखिए, कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, यानी कोमा शुरू होना। सोहन इज ए प्लेयर, कोमाज क्लोज, वैसे फुल है इसका नाम, कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, दीपू सेज। सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और ये कोमा बिगिन के बाद इज जो है होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो दीपू सेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सेज जो है इंडेफिनिट की वर्ब है, सेज। तो जब ये इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कोमा बिगिन को हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे। इस बात को समझ लिया? कोमा बिगिन को हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं, कोमा क्लोज को हटाते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। केवल 2 काम करने हैं आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो ये क्या हो जाएगा? दीपू सेज दैट सोहन इज ए प्लेयर। दोनों की हिंदी देखते हैं। पहले डायरेक्ट स्पीच की देखते हैं, प्रत्यक्ष कथन की, फिर इनडायरेक्ट स्पीच की देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच की हिंदी है, दीपू कहता है सोहन एक खिलाड़ी है। इनडायरेक्ट स्पीच की हिंदी है, दीपू कहता है कि सोहन एक खिलाड़ी है। वही बात जो मैं आपको बता रहा था, जो 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है वो डायरेक्ट है, लेकिन जब वो बात तीसरे के सामने बताई जाती है वो इनडायरेक्ट है। उसमें दैट मीन्स की जरूर लगता है। दीपू कहता है कि सोहन एक खिलाड़ी है। अब देखते हैं, नोट देखते हैं।
सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। यदि सेज के बाद टू भी आया है तो उसका टेल्स कर देते हैं, सेज टू का टेल्स कर देते हैं। टॉम सेज टू जॉर्ज, टॉम जॉर्ज से कहता है टिम इज रीडिंग ए बुक, टिम एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो सेज टू का क्या कर रहे हैं, टेल्स। टॉम टेल्स जॉर्ज, टॉम टेल्स जॉर्ज, कोमा बिगिन को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट टिम इज रीडिंग आ बुक, टिम एक पुस्तक पढ़ रहा है, कोमा क्लोज कर देंगे, कोमा क्लोज के स्थान पर सॉरी फुल स्टॉप लगा देंगे। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को, टॉम सेज टू जॉर्ज, टॉम जॉर्ज से कहता है टिम इज रीडिंग ए बुक, टिम एक पुस्तक पढ़ रहा है। टॉम टेल्स जॉर्ज, टॉम जॉर्ज से कहता है दैट की, दैट लगा दे की, यानी जॉर्ज दैट की, टिम इज रीडिंग ए बुक, टिम एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया, ये प्रत्यक्ष कथन था। दोनों की हिंदी में अंतर है, क्योंकि जो बात दो में चल रही है उसकी हिंदी कुछ और निकलेगी और जो तीसरे को बताई जा रही है उसमें कुछ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट जोड़ते हैं। इसके बाद गोविंद हैज सैड, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सैड को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सैड सेकंड फॉर्म भी है से की और सैड थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन उससे पहले आप हैज तो देख लीजिए, हैज तो प्रेजेंट का एलिमेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिपोर्टिव प्रेजेंट परफेक्ट में है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, रिपोर्टिव प्रेजेंट के कोई से पार्ट में हो या फ्यूचर के कोई से पार्ट में हो, रिपोर्टिव डिफिनिशन में परिवर्तन नहीं होता है। आप सैड को देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। गोविंद हैज सेड, गोविंद कह चुका है या गोविंद ने कहा है। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। गोविंद हैज सेड, कोमा भी हटाया, दैट लगाया, दैट दे गो टू मार्केट, कोमा को हटाया, फुल स्टॉप लगाया। इसकी हिंदी देख लेते हैं, गोविंद ने कहा है वे बाजार जा चुके हैं, गोविंद ने कहा है कि वे बाजार जा चुके हैं। ये इनडायरेक्ट इंग्लिश हो गया, अप्रत्यक्ष कथन हो गया है। इससे अगले सेंटेंस पे आते हैं, कपिल इज सेइंग, कपिल कह रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है रिपोर्टिंग वर्ब। रोहित हैज डन द वर्क, रोहित कार्य कर चुका है, रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये नहीं बदलेगी क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है। प्रेजेंट के कोई से पार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती है, तो केवल कंजक्शन दैट लगाते हैं। कपिल इज सेइंग दैट रोहित हैज डन द वर्क, कपिल कह रहा है कि रोहित कार्य कर चुका है। ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको टोटल ग्रामर मिलने वाली है, बोर्ड एग्जाम पास है, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको सब कुछ मिलेगा, टोटल ग्रामर, स्पोकन, वोकैबुलरी सब कुछ अवेलेबल है। आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर करना न भूलें। अगले सेंटेंस में चलते हैं, गुरमीत सेज, गुरमीत कहता है, गुरमीत सेज, गुरमीत कहता है। मोनू हैज संग ए सॉन्ग, मोनू गाना गा चुका है। तो रिपोर्टिंग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सॉरी रिपोर्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है। तो गुरमीत सेज दैट मोनू हैज संग ए सॉन्ग, गुरमीत कह चुका है कि मोनू गाना गा चुका है या मोनू ने गाना गाया है। इसके बाद देखते हैं एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर का कोई सा पार्ट हो, जैसे कि हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इनमें से कुछ भी आया है तो बाद का पार्ट जिस टाइम में है उसमें रहेगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच बदलेगी नहीं। जिस तरह से आरिस विल से, आरिस कहेगा, मुनीर इज ए प्लेयर, मुनीर एक खिलाड़ी है। दोबारा देखते हैं, आरिस विल से कोमाज एंड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मुनीर इज ए प्लेयर,
कोमाज एंड इनवर्ट कोमाज क्लोज, वैसे इसे शॉर्ट में बोलते हैं कोमा बिगिन कोमा क्लोज। तो क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जो है ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो बाद के टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। मुनीर इज ए प्लेयर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, केवल क्या ऐड कर देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे, यानी कि हारिस विल से दैट मुनीर इज ए प्लेयर, इज ही रहेगा, इसे नहीं बदलेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए आप। पहला सेंटेंस, दीपू से, दीपू कहता है कोमा बिगिन सोहन इज ए प्लेयर, सोहन एक खिलाड़ी है, दीपू से दैट सोहन इज ए प्लेयर, कोमा बिगिन को हटाया, दैट लगाया, कोमा क्लोज को हटाया, फुल स्टॉप लगाया, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी है। पहला रूल जो है बहुत इजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्टिंग बनेगा दूसरे रूल से, जब हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने वाला है कोमा बिगिन के स्थान पर दैट लगाना है, कोमा क्लोज के स्थान पर फुल स्टॉप लगाना है, सेज टू को टैग से बदलते हैं। इस बात का ध्यान देना आपको, पहले रूल में दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।